दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में आपदा प्रबंधन के कुछ इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके इम्तिहान में ऐसे सवाल आते ही रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग आज के सारे सवालों को जानते हैं। हमारा पहला सवाल है, यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है ये बताना है आपको। सुनामी कहा जा रहा है, बाढ़ है, आतंकवाद है और भूकंप है। तो यहाँ पे सुनामी और बाढ़ और भूकंप के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये तीनों के तीनों आपके क्या है, प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद जो है ये आपके प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आपके सही आंसर हो जाएंगे यानी ऑप्शन सी यानी आतंकवाद। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका बिहार में भूकंप कब आया था। तो देखिए बिहार में भूकंप आया था सन 1934 ईस्वी में, यानी भूकंप आया था जो कि बिहार और नेपाल में इसका केंद्र था। ये 1934 ईस्वी में जो यानी बिहार में भूकंप आया था उस यानी इसकी जो तीव्रता थी जो मापी गई थी वो 8 की तीव्रता से आई थी। 8 की तीव्रता से यानी भूकंप आई थी। बहुत ही भयंकर यानी तीव्रता से ये भूकंप आई थी 1934 में, याद रखेंगे। अगला सवाल है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी वो किस प्रकार की आपदा है। तो आपको बता दें ये आपके मानव जनित आपदा है जिसमें लगभग 15,000 से अधिक यानी व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और ये 3 अगस्त 1984 ईस्वी को हुआ था और बहुत ही भयंकर त्रासदी थी जिनमें बहुत सारे जान यानी गंवाए गए थे। तो इसे याद रखेंगे ये मानवकृत यानी आपदा थी। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो कहा जा रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। देखिए सुनामी जो आती है इसका प्रमुख कारण क्या है। तो ये हम आपको बता दें सुनामी आने का प्रमुख कारण ये है कि जब समुद्र में यानी भूकंप आते हैं, जब समुद्र में भूकंप आते हैं तब जाके क्या आता है, सुनामी आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है समुद्र में भूकंप का आना, है ना। तो ये तो आपका पहला ही ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। बाकी बात यहाँ स्थल पे जो भूकंप आता है ये सुनामी नहीं रहेगा, ना द्वीप में जो भूकंप आता है यानी उसमें यानी आएगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि समुद्र में भूकंप का आना क्या है, सुनामी का कारण है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो भूकंप जो है इसे कोई यानी व्यक्ति नहीं लाता है, ये जो है प्राकृतिक आपदा है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। आप बिल्कुल ऑप्शन सी यानी टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखें, अगर अगला सवाल देखें तो कहा है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था। अधिक रेल परिचालन यानी रेल की ज़्यादा यानी चलने के कारण, और कह रहा है यहाँ पे कोयना बांध निर्माण इसके कारण, या शहरीकरण, या फिर वृक्षारोपण आंदोलन। तो देखिए महाराष्ट्र में जो भूकंप आया था ना उसका मुख्य कारण क्या था। तो ये था आपको कोयना में बांध का निर्माण। आपका सही ऑप्शन यानी सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए तो कहा जा रहा है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो भूकंप को जो मापा जाता है कि कितनी यानी तीव्रता से आई है, तो इसका जो मापन होता है वो रिएक्टर स्केल से किया जाता है। तो आप याद रखेंगे रिएक्टर स्केल यानी तीव्रता मापने के लिए, क्या चीज़ का यानी यूज करते हैं हम लोग, रिएक्टर स्केल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला अगर हम सवाल देखें, अगला सवाल दे रखा है आपको कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है तो आपको बताना है बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है। अगर हम बात करें भूकंप तो भूकंप भी और सुखाड़ भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। और कौन नहीं है तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि हिंसा, ये हिंसा जो है मानव जनित है, जो मानव के द्वारा यानी होता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाढ़ क्या है, यानी फ्लड के बारे में पूछा जा रहा है, बाढ़ के बारे में पूछा जा रहा है क्या है। तो प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्राकृतिक आपदा। ये आपके क्या है,
प्राकृतिक यानी आपदा है, आप इस बात को याद रखेंगे, ये प्राकृतिक आपदा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदी में जो बाढ़ आता है ना, उसका प्रमुख रीजन जो होता है, कारण जो होता है, वो है नदी की तल में अवसाद का जमा हो जाना। यानी जब नदी के तल में अवसाद यानी जम जाते हैं तो इसी के कारण पानी जो उफान मारता है और बाढ़ जैसे यानी भयंकर यानी तबाही लाते हैं, और इससे कई घर, कई गांव और फसल, जान माल की हानि होती है। चलिए अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल है कि बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है, यानी बाढ़ प्रभावी इलाका कहलाता है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो पूर्वी बिहार देगा, दक्षिणी देगा, दक्षिणी देगा और पश्चिमी देगा, लेकिन आपका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त यानी आपका जो है क्षेत्र है, यानी ये बाढ़ प्रभावी क्षेत्र है उत्तरी बिहार। अगले सवाल की ओर अगर देखें तो यहाँ पे कहा है कुशहा तटबंध किस नदी पर है। तो कुशहा, तो देखिए कुशहा जो यानी तटबंध है ना, ये आपके कोसी नदी पे है। किस पे है? कोसी नदी पे, आप याद रखेंगे। आपका ऑप्शन यहाँ पे भी है ना, आप याद रखेंगे। अगले सवाल देखें यहाँ पे तो कह रहा है कि बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है। यानी बिहार में जो त्रासदी है ना, सबसे बड़ी में से एक क्या है? भूस्खलन है, चक्रवात है, बाढ़ है, सुखाड़ है। तो आपको बता दें कि बाढ़ में जो प्रमुख बिहार में जो प्रमुख यानी त्रासदी है ना, वो क्या है? बाढ़ है। यानी बाढ़ के कारण जो होती है बहुत हानि पहुंचती है बिहार को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। यानी भाखड़ा नागल बांध जो है ये किस नदी पर यानी बनाया गया है। तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर, आप याद रखेंगे। कभी कभी सतलुज भी लिखा रहता है, तो आप घबराएंगे नहीं, सतलज या सतलुज, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है। यानी पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ के कारण बहुत हानि होती है ना, वो किस यानी नदी के कारण होती है। तो आप याद रखेंगे कि दामोदर नदी जो है यानी पश्चिम बंगाल की यानी शोक नदी भी कही जाती है, और बहुत भयंकर वहाँ तबाही लाती है दामोदर नदी। जैसे बिहार की जो शोक नदी है वो कोसी नदी है, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो दामोदर नदी को शोक नदी भी कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे तो कह रहा है सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय जो बनाया गया है ना, उसका क्या नाम है। सरदार सरोवर है, पंत सागर है, गोविंद सागर है और नागार्जुन है। तो आपको बता दें कि आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा गोविंद, यानी गोविंद सागर हो जाएगा। आप याद रखेंगे कि गोविंद सागर जो है सतलज नदी पर यानी कृत्रिम जलाशय यानी बनाया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही होगा, यानी गोविंद सागर। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल देखेंगे आप यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी। तो अभी जस्ट आपको बताए थे कि बिहार के शोक नदी जो है वो क्या है, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है ना। आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी सवाल है। चलिए अगला सवाल अगर देखें तो कहा जा रहा है कि सुखाड़ या सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है, या सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, है ना। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही आंसर क्या होगा। चलिए हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं डी में। तो यहाँ पे आप देखिए सुखाड़ जो है, आपको ऊपर में भी बताए थे कि सुखाड़ या सूखा जो है ये प्राकृतिक आपदा है, ये बाय नेचर होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें तो अगला सवाल कर रहा है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है या जिम्मेवार कारक कौन है। तो आप जानते हैं कि सूखा तभी आती है यानी है ना, नमी तब हटता है जब बारिश की कमी होती है। तो बारिश की कमी से क्या आता है, सुखाड़ आता है या सूखा आता है। तो वो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी सुखाड़, है ना, या सूखा। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल कह रहा है कि सूखे से बचाव का एक प्रमुख यानी जो तरीका है वो क्या है, आपको बताना है। सुखाड़ से यानी बचने, यानी सूखे से बचने के लिए
तो पहला है कि वर्षा जल संग्रह करना, नदियों को आपस में जोड़ देना, बाढ़ की स्थिति को यानी उत्पन्न करना, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्षा जल संग्रह करना। तो ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आएंगे आपदा से ही बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में।